हनुमते नमः। जय माता दी। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में व्रत होने के बावजूद कुछ घरों में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, जैसे कि साबूदाने के पापड़, तले भुने आलू, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, बहुत सारे स्वीट्स और भी बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन जो हमारे घरों में नवरात्रों में अक्सर बनते रहते हैं। ये व्यंजन गैस भी पैदा कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकते हैं, शुगर की बीमारी भी पैदा कर सकते हैं कुछ लोगों में, क्योंकि हमारा पेट अक्सर इन दिनों खाली ही रहता है और जब भी हम खाते हैं कुछ तला हुआ ही खाते हैं, जैसे कि व्रत की नमकीन खा ली या मिठाइयाँ खा ली, वो हमें और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ऐसे में अच्छी बात तो ये है कि आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने चाहिए, पर क्योंकि ठंड भी आ गई है, अगर ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनकी प्रवृत्ति ठंडी है उनको तो फ्रूट्स और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों को फ्रूट्स खाने की वजह से गैस की समस्या भी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सर दर्द बना रहता है, पेट दर्द बना रहता है, घुटनों का दर्द बना रहता है। तो इससे कैसे बचा जाए, नवरात्रों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए और माता रानी की भक्ति में लीन भी हो जाएं, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो आज वही उपाय आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये उपाय कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, ये बहुत ही आम उपाय हैं, सरल उपाय हैं जो आप घर में अक्सर कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में चाय पी लेते हैं तो फिर आप नवरात्रों में धनिये के बीज का पानी भी पी सकते हैं। अगर आप नवरात्रों में चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो आप नवरात्रों में मेथी का पानी भी पी सकते हैं। मैं ये मेथी का पानी पी रहा हूँ। कल रात को मैंने 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में रख दी थी। सुबह उठ के मैंने उस पानी को उबाला, छाना और अब मैं सिप सिप करके पी रहा हूँ। मेथी आपके शुगर को कंट्रोल करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, आपके ब्लड में जो भी गंदगी आ गई है वो मेथी निकाल कर बाहर फेंक देती है। तो मेथी का पानी का आप सेवन सुबह सुबह उठ के कर सकते हैं। ये आपको जितनी भी आपने स्वीट्स खाई हैं, जितने भी आपने तला भुना खाया है, उससे बचा कर रखेगा। मेथी एक दिन पीजिए, दूसरे दिन आप धनिये के बीज का पानी पी सकते हैं। सेम वही करना है आपको। धनिये के बीज को रात भर हल्का सा कूट लें और रात भर 1 गिलास पानी में रखें। सुबह उठ के उस पानी को उबालें और पी लें, सिप सिप करके पी लें। पूरा दिन आपको अपने अंदर फर्क महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद आप जाएं और खूब सारी मिठाइयाँ खा लें या खूब सारे तले भुने आलू खा लें या मूंगफली तलें और मखाने तलें और खाना शुरू कर दें। नहीं नहीं, मॉडरेशन इज द की। आपको संयम बरतना है, खाने में भी आपको कम खाना है। कम खाने से नुकसान नहीं होता, नुकसान तब होता है जब हम पेट भर के खा लेते हैं। पेट भर के नहीं खाना। याद रखिए, नवरात्रे हैं, इसमें आपको पेट भर के तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो पेट भर के नहीं खाना। अब दूसरी चीज़ ये है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप मेथी का पानी या फिर धनिये के बीज का पानी पी सकते हैं आराम से। अगर आप चाय पी रहे हैं तो ये भी पी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे आपका, मुझे नहीं लगता कि इससे आपका व्रत भी टूटने वाला है। अब दूसरी बात ये है कि सुबह सुबह 15 से 20 मिनट आप सूरज की रोशनी में ज़रूर घूमिए। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हो तो सूर्यदेव की कृपा होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपका विटामिन डी कंट्रोल में रहेगा और भी शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल के बाहर चली जाएगी, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नवरात्रों में ही नहीं, नवरात्रों के बाद भी। नवरात्रों में ये जो 9 दिन होते हैं, इसके बाद आपका शरीर बिल्कुल एनर्जेटिक होकर निकलना चाहिए, इसलिए ये 9 दिन रखे गए हैं। कुछ साइंटिस्ट का, कुछ बड़े बड़े जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनका ये मानना है कि अगर हम साल में 20 दिन व्रत रख लें, एक साथ नहीं पर 20 दिन व्रत रख लें, तो हमारी बॉडी में कभी भी कैंसर सेल्स पैदा नहीं होते। यानी कि व्रत रखने के पीछे अपनी एक अलग वजह होती है। इसीलिए हमारे धर्म में 9 दिन शुरू में, 9 दिन अंत में साल के और बीच बीच में व्रत की प्रथा है, ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। पर हम लोग इन प्रथाओं को मानते नहीं। हमको लगा करता है कि ये धकियानुसी बातें हैं, इसी वजह से हमारा शरीर बीमार होता जा रहा है। तो इन प्रथा को अपनाना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो व्रत रखने के पीछे यही मेन कारण है, यही मुख्य वजह है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब आपको गर्म पानी जितना हो सके उतना पीना है। इससे जो भी ऑयल है, जो आपकी बॉडी में ऑयल गया है अंदर, वो जमेगा नहीं, वो आपकी बॉडी में किसी न किसी तरह से निकल जाएगा बाहर। तो सूरज की रोशनी में बैठना है, गर्म पानी पीना है, धनिये के बीज का पानी, मेथी के बीज का पानी आपको पीना है। ये 8 दिन आपको लगातार करना ही करना है, एक के बाद एक अलग अलग तरह से करना है। कभी आपने मेथी के दाने का पानी पी लिया, कभी आपने धनिये के बीज का पानी पी लिया। अब इसमें आपको योगा भी करना है। जो लोग बुजुर्ग हैं, आज मैं उनके लिए ही योगा बताऊंगा। हालांकि ये सब लोग कर सकते हैं, पर बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम कैसे करें, तो आज योगा उनके लिए ही बताया जाएगा। और ऐसा सरल योगा बताया जाएगा कि वो आराम से कर सकते हैं। माता रानी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ भी रहेंगे और भक्ति में लीन भी रहेंगे। तो नवरात्र स्पेशल योगा हम करते हैं, बहुत ही सरल योगा है, मेरे साथ करिए।
अब जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में यानी कि हीरो पोज में बैठ जाएं, जिस तरह मैं बैठा हूं, और उसके बाद आराम से अपने हाथों को मूवमेंट दें। ये आपको कम से कम 1 मिनट ज़रूर करना है। अब दूसरे पोज पे आते हैं, अब दूसरे योगासन पे आते हैं। जिन लोगों के घुटने में प्रॉब्लम है, उन्हें वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, वो लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, सरल तरीके से भी बैठ सकते हैं। इस तरह से बैठ जाएं और अपने पैरों को भी मूवमेंट दें और साथ में अपने हाथों को भी मूवमेंट दें। ये बहुत ही सरल है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। पैरों को हिलाइए, दोनों तरफ हिलाइए। वज्रासन में बैठने से आपकी पिंडलियां मजबूत होती हैं, पिंडलियों से आपकी इंटेस्टाइन मजबूत होती है। तो जब आप ऐसे बैठे हैं तो आप अपने पैरों को इस तरह से हिलाइए, ऊपर नीचे हिलाइए। आपकी जो पिंडलियां हैं नीचे की, ये ज़मीन को टच करनी चाहिए, इन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ना चाहिए। ऐसे आप कर सकते हैं, बड़ा ही सरल है ये। आप 1 मिनट करिए। अब आप अगर पैर मोड़ सकते हैं तो आप पैरों को मोड़ लीजिए। अगर आप पैर नहीं मोड़ सकते हैं, बाय चांस किसी वजह से आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसी तरह से बैठे रहना है। और अगर आप पैर मोड़ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसी तरह से बैठकर आपको हाथ ऊपर कर लेने हैं और नीचे आना है, जहाँ तक आ सकते हैं। कोई इसमें आपको योगा एक्सपर्ट नहीं बनना है, सिंपल जहाँ तक आ सकते हैं। देखिए, इन योगासनों के पीछे मुख्य वजह यह है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग हो, और साथ में जो आपकी इंटेस्टाइन है वो मजबूत हो, अंदर गैस ना बने। अगर गैस बनेगी तो फिर आपकी बॉडी में अन्य प्रकार की बीमारियां भी घर करने लगेंगी। तो गैस ना बने, इसी वजह से ये आपको तकरीबन 10 से 15 मिनट तो लगातार करना है। अब इसके बाद आप पैरों को अगर नहीं मोड़ पा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर मोड़ सकते हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ लोग पैर नहीं मोड़ पाते हैं, उनके लिए मैं दूसरी तरह से बता दूंगा इसे कैसे करना है। अगर आप पैर नहीं मोड़ पाते हैं पर आप ऐसे तो उम्मीद है कि बैठ सकते हैं, तो आप ऐसे बैठ जाइए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे बैठने में, पैर को इतना मोड़ने में दिक्कत होती है, पर वो ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। सिंपल है, बस ऊपर नीचे अपनी जो अबव बॉडी है, अपर बॉडी है, उसको ऊपर नीचे करना है। इससे आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी और मजबूती आएगी शरीर में मजबूती आएगी, लचीलापन आएगा, तो आपकी बॉडी में बीमारियां नहीं बनेंगी। अब एक और एक्सरसाइज है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से लेट जाना है, बस अपनी पीठ के बल और अपनी पीठ के नीचे यहाँ पर एक टॉवल रोल करके पीठ के इस हिस्से में नीचे, जहाँ पर आपकी स्पाइन ऑलमोस्ट ख़त्म होती है, उससे ऊपर जहाँ पर आपको ये कर्व दिखाई देता है, वहाँ पर एक टॉवल लगा लीजिए और टॉवल लगा के सिंपल शवासन में लेट जाइए। शवासन तो आप जानते होंगे,
सिंपल तरीके से लेटना है, हाथों को ऊपर कर लेना है, ऊपर की तरफ रखना है और ब्रीदिंग करनी है। जब आप यहाँ पर टॉवल लगाएंगे कर्व पर तो आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग महसूस होगी जो अच्छी है। इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, ये आपकी पीठ को बिल्कुल ठीक रखता है, यह आपकी पीठ को बिल्कुल ठीक रखेगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करेगा। अगर आपकी कमर में दर्द है तो वो भी नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा आसन है, इसमें आपको हिलने ज़्यादा बहुत ही अच्छा आसन है शवासन। इसमें आपको हिलने डुलने की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। अब लेटे लेटे ही आप वो टॉवल निकाल दीजिए और उसके बाद आप अपने पैरों को हिलाइए। एक पैर को 1 मिनट और दूसरे पैर को 1 मिनट। अगर आप पैरों को मोड़ सकते हैं तो पवन मुक्त आसन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आप पैरों को नहीं मोड़ सकते तो भी आप पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने हाथों को हल्का सा नीचे रखना है अपने टॉर्सो के, आपको अपने हाथों को हल्का सा नीचे रखना है अपनी पीठ के, और उसके बाद अपने ऊपर के शरीर को आगे लाने की कोशिश करनी है और पैरों को उठाने की भी कोशिश करनी है। ये प्रतीकात्मक है, मैं आपको फिलहाल करके दिखा रहा हूं। आप चाहें तो इस पे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना नहीं हिला पाते हैं पैरों को या अपनी अपर बॉडी को तो आराम से भी हिला सकते हैं। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी में जो गैस है वो रिलीज हो जाती है, काफ़ी हद तक रिलीज होती है। पवन मुक्त आसन से तो बहुत ही अच्छी रिलीज होती है, पर इससे भी रिलीज हो जाती है। एक योगासन और है जो आपको जरूर करना चाहिए और तकरीबन 30 सेकंड तो करना ही चाहिए। इसको हम कहते हैं लायंस रोर, यानी सिंहासन। इसके लिए आप अगर घुटने नहीं मोड़ सकते हैं तो आपको सरल तरीके से बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे बैठ जाइए, हाथों को नीचे रखिए, मुंह को पूरा नीचे कर लीजिए और अब जीभ बाहर निकालनी है, मुंह को पूरा खोल देना है। ये बहुत ही सरल है, हालांकि इसको करने का तरीका दूसरा है, वो आप मेरे थायराइड वाले वीडियो में देख सकते हैं। पर अभी मैं फ़िलहाल जिन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है वो शायद अपने घुटने वगैरह ठीक से नहीं मोड़ पाते होंगे, उन लोगों के लिए ये मेरा वीडियो ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो जैसे घर की माताएं हो गई, बहनें हो गई, हमारी बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे साथी हो गए, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो उनके लिए आप ये सिंहासन इस तरह, तो ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आप नवरात्रों में कर सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके के आसन हैं। प्रतीकात्मक तौर पे मैंने आपको ये थोड़ी देर करके दिखाए हैं, पर आप 1-1, 2-2 मिनट इन्हें आराम से कर सकते हैं। साथ में जितना हो सके खान पान पे ध्यान दीजिए और फ्रूट्स का सेवन आप ज़्यादा कीजिए। 12 बजे के बाद दोपहर के शाम के 4 बजे तक आप सिर्फ फ्रूट्स खाइए। वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में और ये फ्रूट्स आपको नुकसान नहीं करते हैं और आप चलते फिरते भी रहा करते हैं तो गैस भी उतनी नहीं बनती है। अगर आप सुबह सुबह फ्रूट्स खाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो जय माता दी कह के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे मैं लगातार लाइव आता हूं, वहां फॉलो कीजिए। ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा ब्लॉग है, इसको विजिट कीजिए। धन्यवाद।